भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे और राम भरोसे ये आज की बात की और बहस और इसी पे बातचीत चल रही है। धर्मवीर चौधरी जी के पास बिल्कुल जाएंगे। धर्मवीर चौधरी जी नाराज मत होइए, बिल्कुल भी आप ही के पास आ रहा हूं और नाराजगी बिल्कुल किनारे रखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं दीपक वाजपेयी जी से एक बात के लिए माफी चाहता हूं। दीपक वाजपेयी जी, मैंने उसको सुना और आपने औलाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, आपने संतान शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन हाँ, सावरकर की संतान, कोई बात नहीं, सावरकर की संतान, हाँ नहीं, जो गलत है उसको कहने में बिल्कुल बेहिचक, बेहिचक। लेकिन उस शब्द पे भी मुझे आपत्ति है, उस शब्द पे भी आपत्ति है क्योंकि जिस तरह से वो बोला गया डेरोगेटरी वे में, जिसने देखिए मुझे इसमें कोई बात नहीं। दीपक वाजपेयी, पता नहीं आपने उस सेलुलर जेल की वो कोठरी देखी या नहीं देखी, एक बार कोशिश करिएगा जाने की, जरूर जाने की कोशिश करिएगा। और वो यातना और वो जो ऑफकोर्स देखी होगी, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। जी ऑफकोर्स, मैं आज सावरकर पे मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, सावरकर के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता। धर्मवीर चौधरी जी वैसे मुझसे नाराज हैं, मैं वहीं सीधे जाना चाहता हूं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन पहले धर्मवीर चौधरी, इससे पहले कोई नहीं बोलेगा। और धर्मवीर चौधरी आपके पास 1 मिनट मैंने आपको दिया, वो कंपनसेट कर दिया आपको। जी धर्मवीर चौधरी, बसपा। प्रतीक जी, मैं यहां से शुरू करूंगा कि हम काशी को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं, क्योंकि हम काशी राम जी को मानते हैं। काशी राम जी बसपा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष और बड़े नेता, और वो एक मंत्र दे गए थे जी अब बहुजन समाज के लोगों को कि आप जैसे पत्रकारों से और आप जैसे मीडिया चैनलों से कैसे बच के रहना है, मनी माफिया और मीडिया से कैसे बहुजन समाज के लोग सतर्क रहें, ये मंत्र दे गए थे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे 45 मिनट बाद डिबेट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। ये जो राम के नाम के साथ में बीजेपी का काम हो रहा है और जनता का काम तमाम हो रहा है, ये पूरे देश की और प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन ये मूल भावना में जाइए, और ये जो मनुवादी बैठे हुए हैं आप समेत, मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करें, उनकी पूजा करें, संविधान की पूजा करें, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त किया। वरना ये बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवान राम को बेच रहे थे, उनके नाम को बेच रहे थे, उनकी जमीन को बेच रहे थे, उनकी ईंटों को बेच रहे थे, और न जाना क्या क्या बेच रहे थे, लोगों की भावना को बेच रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों से जनता को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि ये राम के नहीं है, इनके मुंह में राम है और बगल में इनके छुरी है। क्या बात है चौधरी साहब, ये भगवान राम की मूल भावना को समझें। प्रतीक जी, मुझे टाइम दीजिएगा, ये भगवान 1 मिनट दूंगा, मूल भावना को समझें कि भगवान राम ने उन दलितों का, वंचितों का, शोषितों का साथ लिया था जब वो जंगल में गए थे, और उन्होंने किसी भी पूंजीवादी और मनुवादी और जो सामंतवादी सोच के उनके पिता राजा दशरथ के जो समकक्ष राजा थे, उनसे उन्होंने कोई मदद नहीं ली थी। उन्होंने केवट की नाव चढ़ी थी, सबरी के पैर खाए थे। वही दलित समाज के लोग, वही वंचित समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था, और भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम जो है मेरे आशीर्वाद से फलोगे फूलोगे। जी धर्मवीर जी, वही वेरी गुड समाज के लोग, वही वंचित समाज जी धर्मवीर जी, इन राक्षस रूपी मनुवादियों का नाश कर देंगे, और 2022 की सत्ता में हम वापसी करेंगे। बहुजन समाज के लोग बिल्कुल के साथ और भगवान राम की मूल भावना के साथ में। अरे धर्मवीर जी, आज डिबेट में है, किसी दिन भाषण में भी होंगे तो सुनेंगे। और देखिए साहब, हम लोग तो वो लोग हैं जो सत्ता में हो, यानी एक कुर्सी में बैठे हो या कुर्सी के बाहर हो, वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब सत्ता के बाहर हो तो ब्राह्मण सम्मेलन करवाएं। हम लोग सत्ता के अंदर हो चाहे बाहर हो। अरे सुनिए जरा, अरे अच्छा आप बोल लीजिए, चलिए, अरे चाहे आप बोल लीजिए, मैं सुनता हो रहा है, उस पर डिबेट चलाइए। बिल्कुल उसी पर चलाएंगे, हम उसी पर चलाएंगे। धर्मवीर जी सुनिए, अरे धर्मवीर जी सुनिए, राम 136 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र है। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। 4 मनुवादी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा मैं हिंदू हूं, और हम लोगों ने बलिदान और कुर्बानियां दी हैं बिल्कुल इस हिंदू समाज के लिए, बिल्कुल दी हैं। और आपको धर्मवीर जी आपको प्रणाम है इस बात के लिए, जो कुर्बानियां दी हैं उसके लिए प्रणाम है। मैं तो ये सिर्फ कह रहा था कि चाहे हम लोग यहां बैठे हो चाहे बाहर हो,
वो नहीं, और वो जो लोग जो सत्ता में होते हैं तो कुछ और, जब सत्ता के बाहर होते हैं तो ब्राह्मण सम्मेलन। मैं तो उनकी तरफ इशारा करता, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा था। हम लोग एक ही तरह के हैं, चाहे इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे। अगर कह दिया 1 मिनट तो 1 मिनट आपको। आप ये इशारा करिए कि ये जो देश को बेचने वाले लोग हैं, हाँ। ये भगवान राम को बेचने वाले लोग हैं, जी, इनकी भी पोल खोलिए आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं डिबेट ओपन कर रहा हूँ। शिवम त्यागी डिबेट ओपन है। शिवम त्यागी, दीपक आ रहा हूं मैं, दीपक आ रहा हूं, वाजपेयी आ रहा हूं। शिवम त्यागी। आशा करता हूँ मुझे सुनेंगे, क्योंकि मैं स्काइप पे हूँ, मेरी जवाब मुश्किल हो जाएगी आवाज आना। राइट मैं सर। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, धर्मवीर जी ने शुरुआत की श्री राम से और पहुंच गए चुनाव पर। देश के बैठे हुए और न्यूज 18 के सारे व्यूअर बड़ी जोर से हंस दिए होंगे, श्री राम से शुरू करके चुनाव पर पहुंचे। और अब मैं एक बात का जवाब और देना चाहता हूं आम आदमी के प्रवक्ता को कि हाँ, मैं फिर से कहता हूं, हाँ, हम हैं वंशज वीर सावरकर जी के। हम उस वीर सावरकर के वंशज हैं जिसको 2 बार काला पानी की जेल हुई। हम उस वीर सावरकर के वंशज हैं जिसके पास 1909 में, सुन लीजिएगा दीपक जी, 1909 में इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश को आजाद कराने के लिए मदद मांगने गए हैं। हम उनके वंशज, हाँ, हैं हम उस वीर सावरकर के वंशज जिससे अंग्रेज थर-थर कांपते थे। हाँ, हैं हम उनके वंशज जिन्होंने जेलें अपने बड़े हिंदुस्तान में नहीं थे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। प्रतीक जी, इनको इतिहास का पता नहीं है। मैं रोक रहा हूं, मैं आराम से 1 by 1 1 मिनट रोक रहा हूं। मैं 1 मिनट रोक रहा हूं, सबको रोक रहा हूं। धर्मवीर जी, आप बोल लेते, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आपको चांस दे दूंगा, फिर से चांस दूंगा। धर्मवीर जी, मैं चांस दूंगा। जी शिवम, जल्दी कंप्लीट करिए, फिर दीपक के पास। जी शिवम। उनके वंशज हैं। आपको शर्म आती होगी, हम किसी व्यक्ति के चाटुकार नहीं है जो अपने बच्चों की कसम खा के सरकारें बदल देते हो। और अब इंपॉर्टेंट चीज पर आना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 136 करोड़ के आराध्य हैं, लेकिन जिन पार्टियों ने और जिन नेताओं ने उनको माना नहीं है, गाली दी है, वो आज जब अपना मुंह पलटकर बार बार वापस जाते हैं तो उनकी इस बात पर शक होता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इनके अलावा कौन से प्रवक्ता को यह कहा जाता था? प्रतीक जी, आप बताइए, कभी किसी से यह पूछा गया कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के प्रवक्ता रोज इस बात को लेकर लिंच होते थे और रोज मजाक उड़ाई जाती थी पार्टियों के द्वारा कि झूठ बोल रहे। तो सुनिए, आज श्री राम का मंदिर बन रहा है। दीपक वाजपेयी चेहरा दिखाइए कि ये कौन सा चेहरा के साथ में बैठे हुए हैं। मैं जवाब देता दीपक हूं। वाजपेयी सुनिए प्रतीक जी, मैं इस देश को ये मैंने अलाउ किया है, संगठन मैंने से अलाउ आगाह किया करना चाहता हूं जिसके जी। 4 पितृ पुरुषों के बारे में आज इस देश को जानकारी देना चाहता हूं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी जिस संगठन के पितृ पुरुष हैं, ये नरेंद्र मोदी जी वो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अपने संविधान में लिखती है कि हम सेल्फ रूल लाएंगे, हिंदुस्तान को अपनी संप्रभुता से समझौता करके बाउंड्रीज को बड़ा करना पड़ेगा, उसके साथ सरकार बनाने के लालच में समझौता करने वाले नरेंद्र मोदी इस संगठन के पितृ पुरुष हैं। ये उस लाल कृष्ण आडवाणी इस संगठन के पितृ पुरुष हैं जो 2005 में पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे जिन्होंने चादर चढ़ाई और कहा कि जिन्ना एक सेकुलर व्यक्ति थे और राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे हिंदुस्तान के लिए। ये उस लाल कृष्ण आडवाणी पितृ पुरुष का संगठन है। मैं बताना चाहता हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस संगठन के पितृ पुरुष हैं जो मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में उप मुख्यमंत्री थे। मुस्लिम लीग की सरकार के उप मुख्यमंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये उस पितृ पुरुष इनके सावरकर हैं जिन्होंने सिंध में मुस्लिम लीग के साथ संगठन